जहाँ साहब ये है मठाली गांव। अब से अपने दोस्त की शादी 33 साल करीब हो चुके हैं। बस जब से मतलब एक इस गांव में आया उसके बाद 3 चक्कर लग गए इस गांव में। अरे ये तो माइक तो छोड़ ही दिया यार तूने उधर। हाँ माइक अच्छा, चल कोई नहीं, वो तो आ जाएगी वहाँ से लेके। और ये मेरे दोस्त का खेत है, मातपुर सिंह जी की मठाली गांव। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते 802 पे आप सबका हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा। हमेशा की तरह कैमरे की आंखों के सामने से और कैमरे के पीछे से मेरे दोस्त, मेरे सहयोगी जो इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अनिल दुफारे। और अभी हम आ गए हैं गढ़वाल के एक गाँव मठारी में, मठाली गांव में आ गए हैं। और ये काफ़ी ऊंचाई पे बसा हुआ गांव है और मेरे ख्याल से कोट द्वार से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव 70 होगा। किलोमीटर 70 किलोमीटर की दूरी पर, 70 किलोमीटर की दूरी पर जो है आपका कोट द्वार से ये गांव है, बिल्कुल हाइट के ऊपर। बहुत छोटा सा गांव। आप देखिए, गिने चुने आपको घर जो है दिखाई देंगे। ये एक पॉली हाउस है। पॉली हाउस के बारे में आप जानते होंगे, जिसमें जो है बिना मौसम के भी सब्जियां उगाई जा सकती हैं। उसको जो है ग्रीन हाउस या पॉली हाउस, ये मेरे दोस्त मातपुर हाँ, सिंह नेगी का है। पॉली हाउस है। और ये जो हम आ गए हैं, ये अनिल जी के दोस्त हैं। उनका गांव है महात्मा सिंह नेगी, जो कि फौज में है। तो ये उनका BSF। गांव है और ये सारे खेत भी उन्हीं के हैं। ये यहाँ पर सीढ़ीदार खेती होती है। तो दोस्तों, हम आपको ये दिखाने जो है दे करके आए हैं ऐसे प्रकृति की गोद में, हिमालय की गोद में बसे हुए गांव, जहां पर जो है बहुत कम की संख्या में, बहुत कम आबादी अब इन गांव में रह गई है। अधिकतर लोग शहरों की ओर पलायन जो है कर गए हैं और जो लोग यहाँ पर रह गए हैं वो उनकी संख्या बहुत कम है, मगर फिर भी अपना वो जीवन इस पहाड़ की वादियों में अपनी खेती के साथ, अपने जानवरों के साथ, और जैसे आप मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो पॉली हाउस है, इस तरह के जो कृषि के जो है नए नए यहाँ पर प्रयोग किए जा रहे हैं। और दोस्तों, मैं दिखाऊंगा आपको एक, जब हम अभी अभी हम जिस रास्ते से आए हैं, अभी कुछ वर्षों पहले इतनी ऊंचाई तक आने के लिए कोई रास्ता नहीं था, लोग पैदल चल करके आया करते थे। अब जो है यहाँ पर ग्रामीणों ने सरकार से बहुत गुहार लगाने के बावजूद भी जब गांव तक सड़क नहीं बन पाई, तो इस गांव के लोगों ने खुद मिल करके जो है एक कच्चा रास्ता तैयार किया। उस कच्चे रास्ते पे चल करके अब गाड़ियां जो है इस गांव तक आ जाती हैं। उसी कच्चे रास्ते पे चलकर हम भी यहाँ पर जो है पहुँचे हैं। तो देखिए दोस्तों कि किस तरह से सरकार की ईवीएम मशीन, पोलिंग बूथ, ये सारी चीज़ें यहाँ तक पहुँच जाती हैं। चुनाव हो जाते हैं, चुनाव के बाद विधायक और ये सब जो गायब हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ कोई नहीं पहुँचता। उसके बाद यहाँ के लोग अपनी समस्याओं के साथ जो है रह जाते हैं। तो मैं आपको वो कच्ची सड़क भी दिखाऊंगा। अभी जो है मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि हम चलते हुए जो उनके मित्र हैं, उनके छोटे भाई के यहाँ जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं उनके घर की तरफ। ये पानी का, इस गांव में पानी की बड़ी दिक्कत है। जैसे गांव जो लोग छोड़ के चले गए हैं, पुराने मकान,
नमस्ते नमस्ते। ये हमारा छोटा भाई दीनू भाई, मातवर सिंह, जो मेरे बचपन का यार था, उसका छोटा भाई है। यार था या यार है? यार है, अभी भी यार है। तो कैसे बोलते हो? और साथ में सुभाष झा और ये दीनू, जो हम लोग कम से कम 35 साल से जुड़े हुए हैं, है ना। जब इस गांव में आया था 33 साल पहले, मातवर भाई की शादी में। हाँ, और बड़ा ही प्यारा गांव है। और मैं जब भी इस गांव में आया हूँ तो भाई मैंने देखा इस घर में कुत्ते हमेशा ज़रूर पले रहते हैं, और बहुत प्यारे प्यारे, जिसे कहते हैं गोटिया, है ना। गोटिया भी है, गोटिया नस्ल के, जो शेर से भी लड़ जाते हैं। अभी ये बता भी रहे थे कि यहाँ पे भी 2-3 दिन पहले टाइगर आया था। तो हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते 802 पे आप सभी का एक बार दोबारा से हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं अपने सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों के प्रति। चलते चलते चले आए थे हम कोट द्वार से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर एक बसा हुआ गांव, हिमालय की गोद में बसा हुआ एक गांव है मठाली। और मठाली में बैठे हुए हैं हम दीनदयाल जी के साथ, और दीनदयाल जी का घर में जो है हम लोग दीनू कह के बुलाते हैं। और दीनू जो है हमारे जो अनिल भाई हैं, अनिल भाई के मित्र हैं महात्वर नेगी, हाँ, महात्वर सिंह नेगी, जो कि फौज में है और बीएसएफ में है। और यहाँ पे पहाड़ में ऐसे बहुत सारे गांव हैं, हर गांव से एक ना एक व्यक्ति जो है फौज में है और आज भी फौज में जाना चाहता है। आज जब मैं इस गांव में आया तो इनके एक घर में हमने कुछ सामान रखा, तो हमने वहाँ पे एक प्रतियोगी जो है किताब देखी, जो अग्निवीर योजना की जो तैयारी के ऊपर जो है किताब थी। तो देखिए दोस्तों, 4 साल की अग्निवीर योजना सरकार लेकर के आई, जिस योजना की अभी भी बहुत आलोचना होती है कि इस योजना को ख़त्म किया जाना चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। मगर रोज़गार ना होने के अभाव में लोग वो 4 साल की नौकरी को भी करना चाहते हैं। उस 4 साल की नौकरी की भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसके लिए गांव घर देहात में बच्चे जो है तैयारी करते हैं। और मठाली में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप देखिए, ये परंपरागत घर बने हुए हैं। लगभग 75 साल 100 साल आयु है इन पेड़ों इन घरों की, और पहाड़ी पत्थर से बने हुए घर हैं ये। और अभी भी देखिए, अभी हमारे जो है दीनू भाई एक बहुत अच्छी बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं मेरे दिल को छू गई, कि ये घर आज भी कायम है। आज भी ये घर टूटे नहीं हैं, आज भी कायम है। मगर लोग टूट गए, रिश्तों में जो है बेरुखी आ गई, रिश्तों में जो है वो गर्माहट नहीं रही। लोग गांव छोड़ करके शहरों में जा कर के बस गए, और इन्हीं वादियों में शहर से लोग जो है 10 दिन 15 दिन गुजारने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, लाखों रुपए खर्च करके यहाँ पे आते हैं। और ये जिनका गांव है, वो गांव के लोग अपने ही गांव से रूट करके शहरों में बस गए, और उनके घर जो है ये ऐसे वीरान पड़े हुए हैं। तो दीनू जी बताइए कि कुछ क्या कहिए, बताइए हमें इस अपने गांव के बारे में, कि पहले कितने घर थे। नमस्कार भाई साहब, है ना, आप लोगों को। मेरे गांव में कम से कम 50 परिवार थे पहले। जी। अब जाने ना 20-25 परिवार बाहर चले गए। जी। अब उसमें 30-31 परिवार गांव में रह गए। अब वो भी जो फौज में जा रहे हैं बच्चे, वो भी बाहर प्लानिंग कर रहे हैं। जी। है ना। प्लानिंग करने के बाद उसमें से ये लगा कि 15-20 मकान परिवार गांव में रह गए, है ना। ऐसे धीरे धीरे करके गांव हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं। हमारा उत्तराखंड राज्य ये जो बना, तो यही बना कि भाई गांव बचाओ तो राज्य बचेगा, उत्तराखंड राज्य बचेगा। जी। हैं, अगर गांव नहीं बचेंगे तो उत्तराखंड राज्य नहीं बचेगा। वही हमारी यूपी में हमको फिर प्लानिंग करनी पड़ेगी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप मेरे घर में आए, है ना। और आपका मैं आभारी हूँ। ये यूट्यूबर आपका बहुत लंबा चले, धन्यवाद भाई साहब। तो दीनू भाई जो मठाली गांव में यहाँ पर मोर्चा थाम के बैठे हुए हैं,
अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को बनाए रखने की ये जद्दोजहद है, जिसमें दीनदयाल जैसे लोग जो है एक प्रहरी की तरह, उत्तराखंड के प्रहरी की तरह अपने गाँव में गांव का झंडा लेकर के यहाँ पर अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाते हुए यहाँ पर रह रहे हैं। और यदि आप देखेंगे दोस्तों कि जैसा आपने किताबों में पढ़ा होगा, हमने भी जैसे सरकारी स्कूल में हमारी पढ़ाई हुई है, तो अलग अलग प्रदेशों के बारे में पढ़ाया जाता था। तो बताया जाता था कि उत्तराखंड में की जो खेतियाँ होती है, सीढ़ीदार खेत होते हैं। तो ये सीढ़ीदार खेत आपको यहाँ पर जो है दिखाई देंगे, और इतना खूबसूरत गांव है ये। और मैं अभी भी पीछे ही आते हुए मैं जिक्र कर रहा था अनिल से, अनिल ने मुझे बताया था कि पहले जब कुछ वर्षों पहले जब यहाँ पर आना होता था तो काफ़ी पहले ही गाड़ी नीचे छोड़ करके धोटियाल से जो है पैदल आना पड़ता था। लगभग आधा घंटा पौना घंटा जो है चढ़ाई चढ़ करके जो है इन गाँव तक खासतौर पे इस गांव तक जो है पहुंचा करते थे। बड़ी दुर्गम परिस्थितियाँ थी। तो गांव वालों ने जब सरकार से गुहार लगाया रास्ता बनाने का, और सरकारी उपेक्षा हुई, और लगातार जब सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी, तो यहाँ के लोगों ने ये ठाना कि हम अपनी सड़क खुद बनाएंगे। और इन्होंने नीचे से जो एक कच्चा रास्ता तैयार किया, उसी कच्चे रास्ते पे चल करके हम मठाली तक यहाँ पर आए हैं। तो दोस्तों देखिए कि कितनी जिजीविषा होती है, कितनी एकता में और यूनिटी में कितनी ताकत होती है कि गांव के लोग मिल करके, जब सरकारें नहीं सुनती, सरकारें जो मूलभूत सुविधाओं को देने का काम सरकारों का है, जब सरकारें अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट जाती हैं, तो लोग कैसे किस तरह से आगे बढ़कर अपने कामों को खुद करते हैं, उसका जीता जागता उदाहरण ये रास्ता है। उसी रास्ते पे हम चल कर के आए, जाते हुए हम उस रास्ते को भी दिखाएंगे। और हमारे आसपास सब ये बहुत सारे सीढ़ीदार खेत हैं जिनमें जो खेती होती है। तो कौन कौन सी फसलें होती हैं दीनदयाल जी यहाँ पर? नमस्कार राजा जी जी। इसमें होता है गेहूँ, धान जी, मंडवा, है ना, जी, थोड़ा जी, बहुत सब्जी भी हो जाती है ना, दाल दूल भी हो जाती है। जी, यही जी, होती है, मतलब अपनी व्यवसाय आदमी अपना मतलब खेती पे ही निर्भर रहता है ना। अब सरकारी राशन या सरकारी उस पर रहेगा तो आदमी निर्भर नहीं रह पाता है। अपनी खेती में थोड़ा बहुत अपना मन वोन लगा के जी, अपना जी। टाइम पास, है ना, जी जी जी। हो और जाता है ना। नीचे मैंने देखा आपका पॉली हाउस भी है। हाँ, वो थोड़ा हमने भी अपना पैसा लगाया, फिर सरकार ने भी दिया। जी जी जी। उसमें ये है कि थोड़ा मुआवजा सरकार ने जब खुद हमने अपने से लगाया, जी जी पर जी। थोड़ा बहुत पानी की दिक्कत हो के हम उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं पॉली हाउस का। जी, पानी की गर्मियों में समस्या है। मेन समस्या पानी की हो जा रही है ना। जी जी जी। तो हमें ये सरकार से बोल दिया, अपने से बोल दिया, हाँ ना ना भी नहीं है ना। अच्छा, तो और ये जो नीचे में आप मुझे बताइए, मैं अभी आ रहा था ऊपर से दीनदयाल जी, तो एक पानी की जो पानी ये का हमारी नहर है। ये नहर है जो चल रही थी, और नीचे जा कर के मैंने देखा कि एक जगह पे पानी को स्टोर करने का ना, वो खैर हमने ही लगाया, कुछ पैसा हमने लिया जी, स्टोर जी। करने के लिए। वो हमारे दादा परदादा ने नहर मतलब कच्ची कूल बना के हाँ हाँ अपनी व्यवस्था के लिए जी, गांव के अंदर, कि भाई कोई परेशान ना हो, तो उसका पानी गांव वाले सभी सिंचाई अपना में यूज होता है। सिंचाई में यूज, या नहाने धोने, कपड़े धोने के लिए, जो भी वो दादा परदादा हमारे न जाने किस टाइम की निकाल रखी थी। फिर थोड़ा बहुत हमने सरकार से भी बोला, हाँ जी हाँ तो जी। वो सरकार ने भी लगाई, पर वो फिर उसके नीचे हमारी नहर रोड चलेगी, मेन रोड। हाँ हाँ। तो थोड़ा बहुत हमें 2 साल परेशानी हुई, क्योंकि दिक्कत रही। हम गर्मियों में, हमारा कोई भी मेहमान में बाहर वाला भाई वो आ रहा है, तो हम बोले गर्मियों में मत आओ, क्यों यहाँ पानी की दिक्कत है। अब सर्दियों में तो हमें बोला कि चलो आ जाओ भाई, 10 आ जाओ, 50 आ जाओ। जी 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 जी। क्यों, कोई 1 दिन नहाएगा, कोई 2 दिन। अब गर्मी में तो हर 2 घंटे के बाद हर कोई नहाने के लिए बोलता है। जी जी तो जी। इसलिए हमने बोला कि थोड़ा हमारे यहाँ गांव में पानी की दिक्कत भी है गर्मियों में, सर्दियों में नहीं। मतलब मार्च के बाद पानी की दिक्कत पीने के लिए भी है, और खेती सिंचाई के लिए भी ये दिक्कत है। पर ये हमारी पूर्वजों ने निकाला की थी कूल, हमारी कच्ची कूल, जी जी जी। है ना। थोड़ा बहुत क्योंकि सिंचाई, जैसा मैं मतलब सुनता हूँ कि पहले पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत नौले हुआ करते थे हाँ, जो है, अब वो सारे नौले जो है करीब बंद हो करीब गए। बंद हो गए, विलुप्त हो गए। विलुप्त हो गए। और वो पानी के मतलब पानी का अपने आप एक मैनेजमेंट था हाँ। जो हमारे पूर्वजों ने इस तरह से किया हुआ था कि हमें हर समय जरूरत के लायक पानी पानी हमें मिल हमेशा मिलता था। अरे ये खेती न करने से जी, जी। जंकार हो गई, और उससे हमारे ये नाव वाली जो पानी ऐसे आपूर्ति को
बंद होता जा रहा है जी जी ना, क्योंकि पूर्वजों ने भाई हमारे कितनी खेती की आबादी, उन्होंने खेत बनाए, जी 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 है ना, पानी भी निकला जब सिंचाई, तो थोड़े धरती में नमी भी रही, उससे पानी भी मिलता रहा। जी हमको नहीं बात, दूसरे गाँव वालों को नीचे जो ढलान पे नहीं उनको मिला, उसके बाद उन्होंने खेती की तो नीचे वालों को मिला, इससे जी। पानी की कोई पूर्वजों के टाइम पे कमी नहीं थी। जी पर अब खेती होने की कमी से पानी की समस्या बहुत हो गई। जी जी जी। आपका मैं बहुत धन्यवाद का यूट्यूब और से आपका, है ना। एक दीनदयाल जी एक कहावत है, हम जो मतलब कही जाती है पहाड़ों के संबंध में, जी जी, कि पहाड़ का पानी और पहाड़ी पहाड़ नहीं, की जवानी पहाड़ियों को नहीं काम आती है। कहाँ से क्योंकि आएगी सर? क्योंकि पहाड़ का पानी देखिए, इसी पहाड़ से जल स्रोत सारे निकलते हैं और वो सारे शहरों का प्यास जो है बुझाते हैं। और जहाँ से ये जल स्रोत निकलते हैं वहीं के लोग जो है पानी के लिए प्यासे हैं, उन्हीं को पानी की इतनी दिक्कत है। और जो जवानी की बात कही मैंने, क्योंकि रोजगार के यहाँ पर अवसर कोई ना साधन होने नहीं। के कारण जो पलायन हो रहा है, जो बच्चे जो यहाँ से जा रहे हैं वो अपनी सारी जवानी झोंक रहे हैं शहरों के कारखानों में, सेठों की दुकानों में, छोटे छोटे जो कारखानों में। कारखाना कहीं भी तो बाहर कहीं भी आप आजीविका चलाने के लिए, शायद उसी के संदर्भ में ये कहावत कही गई होगी कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी ना ना, ये तो पहाड़ के खैर काम गलत में। गलत बोल दिया किसी ने जी कि जी पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कोई नहीं रोक पाया। क्यों? मोदी जी ने भी किया ये बात। जी जी वो उत्तराखंड में आए थे हमारे केदारनाथ में जी जी कि भाई पहाड़ का पानी भाई हम पहाड़ में रोकेंगे, यार पहाड़ की, ये तो गलत बोल गए मोदी जी भी। मैं भी उनका ही समर्थन करते हैं, समर्थन करता हूँ, प्रशंसक और हैं। करते हैं, है ना। पर ये तो गलत बोल दिया हमारे। क्यों? पहाड़ पहाड़ को भी कोई नहीं रोक, ना पानी रोक पाया ना जवानी रोक पाई, है ये ना। तो प्रकृति है, जो भी ऊपर से जो चीज है वो छूट गया नीचे, तो नीचे कोई वो बहाएगा। नीचे को बहाव उसका होगा ही, इसलिए रोका नहीं जा सकता। इन सब चीज़ों के प्रबंधन की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं जो है प्रबंधन में खामी है। और यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी तो ये सारे मुद्दे भी हल किए जा सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं मतलब इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मेरे जितने उत्तराखंडी भाई जो महानगरों में जा कर के बस गए हैं, जरा घुमाओ कैमरा, घुमाओ हमारे पास।